Hello everyone. Hi, I'm Gopal. In this video, today we are going to solve the problem number 3640, that is Trionic Array 2. This question was asked in the weekly contest 461, weekly contest 461 on lead code. So let's discuss the problem statement. So it says that you are given an integer array nums of length n. A Trionic subarray is a contiguous subarray nums L से लेके R तक with 0 is less than equal to L is less than R is less than N. That means L and R are in the range from N0 to N minus 1 तक, for which there exist indices L less than P less than Q less than R such that nums L से P strictly increasing, nums P से Q strictly decreasing, nums Q से R again strictly increasing. Return maximum sum of any trionic subarray in the nums array. सो बेसिकली हमें क्या कहा गया है कि हमें कुछ एलिमेंट्स का सीक्वेंस दिया गया है, दैट इज द एलिमेंट का कलेक्शन दिया गया, दैट इज एन एरे नम्स. ठीक है. और नम्स एरे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इक्वल ऐसे कुछ कुछ ट्रेंड्स होंगे. बिहेवियर्स अगर हम स्टडी करेंगे इंटीजर्स के तो हमें ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे. इट सेज दैट ट्रायनिक सवेरे वो बोल रहा है कि ऐसा कोई एक सवेरे दैट इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड, मतलब ऐसे दो इंडेक्सेस बीच में जहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ पॉइंट तक, डिक्रीजिंग कुछ पॉइंट तक, इंक्रीजिंग कुछ पॉइंट तक, ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस अ ट्रायनिक सबअरे. दैट द सेम थिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द ट्रायनिक array 1. So before solving it, it would be better to give it a to go through over the problem number. So I think that's 3637. Yes, trionic array 1. So it would be better to understand this one. Although there is not much similarities in between these questions, but I hope that will help. हाँ, तो ट्राइनिक सवेरे ये कह रहा है कि इस अगर ट्रेंड को कोई फॉलो कर रहा है एलिमेंट्स का रेंज, तो उस रेंज को हम एज ए ट्राइनिक सवेरे या ट्राइनिक एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं. बट इसमें अभी क्या है, ये अभी कह रहा है हमें जितने भी आउट ऑफ जितने भी थ्रू आउट द सवेर थ्रू आउट द एरे मल्टीपल सवेरेस दैट आर ट्राइनिक एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनमें से हमें मैक्सिमम सम बताना है. ठीक है. अब देखो ये सवाल जो है, आई मीन ट्रिकी कहाँ हो जाता है पता है? ट्रिकी यहाँ हो जाता है कि लेट्स से इफ ऑल एलिमेंट्स वुड हैव बीन पॉजिटिव, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. आपने देखा यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से डिक्रीमेंट, यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है. इन टोटल सम निकाल दो, एक बार में प्रीफिक्स सम निकाल के रख दो. I1 है, I2 है, इन दोनों के बीच में प्रीफिक्स सम तो पता ही होगा. जो इसका जो सम होगा ना, प्रीफिक्स ऑफ I2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ I1 माइनस 1, तो ये आंसर मिल जाता आपको कि इस ट्रायनिक सबेरे का आंसर ये है. मान लो नेक्स्ट कोई एक होता J1 एंड J2. ठीक है. अब उसका भी फिर ऐसे इवेंचुअली प्रीफिक्स सम यूज करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल पाते हैं. बट देयर सेज द कंस्ट्रेंट्स दैट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे कुड गो फ्रॉम -1e9 से लेके +1e9 तक. तो मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रखा है. और उस केस में मैक्सिमम एलिमेंट्स निकालने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्का सा ट्रिकी हो जाता है. कैसे हम उसकी बात करते हैं? अब देखिए, एक सवाल है यहाँ पे, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा बेटर एग्जांपल लेंगे, ऑल्दो इट डजंट. ठीक है, मतलब पहले इसको देखते हैं. जीरो है. अब जीरो से आप -2 जाओगे ना, तो एक डिक्रीमेंट का आपको ट्रेंड दिखेगा. -2 से अगर -1 जाओगे, इंक्रीमेंट का ट्रेंड दिखेगा. -1 से -3 डिक्रीमेंट का, -3 से 0 इंक्रीमेंट, -3 से 0 इंक्रीमेंट, 0 से फिर 2 इंक्रीमेंट, 2 से -1 डिक्रीमेंट. तो हमें क्या कहा गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऐसा पैटर्न जहां पर है, दैट इज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? हमने देखा कि भाई ये ये जो सेक्शन है, ठीक है, फर्दर मान लो यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता तो फिर इसे भी हम ऐसे कंसिडर कर रहे होते. बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दिस इज द ओनली कैटेगरी दैट वी आर सीइंग द फॉलोइंग द ट्रेंड. यहाँ पर कोई बराबर एलिमेंट नहीं है कि इक्वल इक्वल एग्जिस्ट नहीं करता, और बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक पॉइंट तक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक पॉइंट तक है, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक पॉइंट तक है, दैट इज फ्रॉम दिस इंडेक्स टू लेके दिस इंडेक्स तक. ठीक है. अब यहाँ पर आप सम के नाम पे क्या देखोगे? अब बोलोगे कि यार सम तो बस यहाँ से शुरू हो रहा है, -2,
-1 -3 +0 +2. That means the answer is -4. And yes, the answer is -4. तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल का एक एग्जांपल लेते हैं हम। मुश्किल थोड़ा-सा करते हैं इसे। जैसे कि टेस्ट केस मैंने ऐसे लिख रखा है, नोट कर रखा है। दैट इज़ 0 -2 -1 2 -4 -3 -2 -1 0 सॉरी इसे +1 0 एंड -5। तो इसका अगर हम ट्रेंड बनाएं तो कैसे बनेगा? 0 से -1 0 से -2 that is decreasing trend, -2 से -1 and that is increasing trend, -1 से 2 again increasing trend, 2 से -4 that is decreasing, -3 increasing, -2 increasing, 1 increasing, 0 decreasing, -5 decreasing। तो यहाँ पर हम कहाँ कहाँ कैटेगरी देख रहे हैं? ये ऐसा ऐसा पैटर्न कहाँ दिख रहा है? यहाँ से लेके यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। आगे की तरफ है नहीं, तो हमें बेसिकली हर एक ट्राइनिंग सेक्शन का अगर हम कैसे प्रोसेस करना है ये अगर हमें आइडिया लग गया, बाकी देयर विल बी नो मच ऑफ टेंशन की हमने बात की बाद के ऐसे पैटर्न्स को कैसे प्रोसेस करना है। हमने जब इसे देखा कि बॉस ये एक है, दिस इज द सेक्शन दैट इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, तो उन्होंने कहा ओके तो क्या हम ऐसे आंसर कर देंगे? बोलेगा कि -2 -1 +2 -4, ठीक है, -2 -1 +2 -4 -3 -2 एंड -4 -3 -2 +1। यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना? इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2 कैंसिल हो गया, -1 +1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आएगा -9। ठीक है, फर्स्ट, बट दिस शुड बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। कैसे? अब देखो, आपने नो डाउट आपको अगर ये ट्रेंड चाहिए ना, अगर आपको ये ट्रेंड चाहिए, ठीक है, तो मैम फॉर श्योर आई कैन से दैट दिस इज द पार्ट दैट आई नीड टोटली। बिल्कुल सही बात। अगर आप ये सोच चुके हो पहले से, ये पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा। देन आफ्टर इससे पहले का इंक्रीजिंग ट्रेंड चाहिए, उसके बाद का डिक्रीजिंग ट्रेंड चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ -2 -1 2 और -4 और -3 -2 -1 जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं दैट इज दिस पॉइंट ना, ये ना, -1 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, -2 यहाँ है, -4 -3 -2 +1। मैंने कहा भाई तुमने इन सबको लेके ये ट्रेंड बनाया, देयर इज दिस चांस ऑल्सो कि मैं -1 2 -4 -3 -2 +1 को लेके एक ट्रेंड बना दूं। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, -1 +2 -4 -3 -2 +1, ये भी तो एक ट्रेंड बना रहा है। तो फिर यहाँ पर जो -2 हमारे वैल्यू को क्या कर रहा था, तो इसका इसका सम क्या आएगा? इसका सम क्या आएगा? इसका सम आएगा -1 +2 -4 -3 -2 +1। दैट इज -1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल हो गया एंड द टोटल सम इज -7। तुम बोले तो भाई यहाँ पर तो -9 आ रहा था, उससे तो बेटर आंसर ही है ना, -9 इज लेसर देन -7, तो बेटर आंसर तो ये हुआ। हमने तो पैटर्न देखना था हमें ना, ये किसने कहा कि एग्जैक्टली पूरे एंड तक ही जाओ जिस जिस ट्रेंड में आप खड़े हो, मतलब ट्रेंड इन द टर्म्स कि मैं इंक्रीजिंग पैटर्न और डिक्रीजिंग पैटर्न को ऐसे ट्रेंड की तरह मैं वैसे टर्म टर्म यूज कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि यहाँ पर 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 को यूज करो? नो डाउट यहाँ पर जो डिक्रीजिंग वाले में है सबको यूज करो। डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग ट्रेंड्स all elements to be considered, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बट नॉट ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना? अब जैसे यहाँ पर हमने देखा -1 +2 भी इंक्रीजिंग ट्रेंड बना रहा है, -2 -1 +2 भी इंक्रीजिंग ट्रेंड बना रहा है। जस्ट गिव इट सम टाइम टू सिंक फर्स्ट।
कूल। सो मैंने कहा कि अगर ये बात है, चलो अगर ये बात है कि वी डोंट नीड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रेंड टू बी कंसिडर्ड, सो इससे भी शायद कुछ बेटर बन सकता है। आपने क्या क्या लिया, -1 लिया, +2 लिया, देन वी टुक -4, -3, -2 एंड +1, है ना? मैं बोलूँगा कि अगर आपने ऐसा कहा तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता, -1 ले लो, +2 ले लो, -4 ले लो, -3 ले लो। तो मैंने रिमूव क्या करा, -2 और +1, इनका सम का कंट्रीब्यूशन भी तो -1 ही कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, जो कि हमें, देखो नेगेटिव से जीरो या फिर पॉजिटिव से हमें कोई कंसर्निंग पार्ट नहीं है। कैडांस आपने अगर देखा होगा वो क्या था, शायद कैडांस एल्गोरिथम था, जहां पर हमें एक सब एरे में ट्रैवर्सल करते हुए मैक्सिमम एलिमेंट्स चूज करने थे कि कौन सा सब एरे इस पर्टिकुलर गिवन एरे में है जिसका सम मैक्सिमम है। तो हम सम करते करते जा रहे थे, और जहां पर हमें मैक्सिमम अगर हमें लगा कि भाई ith पॉइंट तक सम अगर नेगेटिव है, जैसे मैं 0 से ट्रैवर्स करता हुआ i पे आ रहा हूँ, i+1 पे जाऊंगा, या i पे करंट सम मेरा बना सम कुछ सम डैश, मैं बोलूंगा कि आगे जाके सम डैश को यूज करूंगा ai+1 ऐड करने में। मैं बोलूंगा कि अगर सम डैश ही नेगेटिव है, लेस देन 0 है, सो नो यूज ऑफ कंसिडरिंग इट। नेगेटिव या जीरो, जीरो का भी, ताकि मतलब जीरो तो छोड़ो, इस केस में कोई रोल ही नहीं है, नो यूज ऑफ कंसिडरिंग इट। तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस अगर हम दिमाग में लेंगे, अब देखो यहां से शुरू हुआ, इस साइड से हमें ट्रैवर्सल शुरू करना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम +1 को रख देंगे, -1 हटा देंगे, क्योंकि इसी साइड से हमें जाना है, इधर से आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक एल से आर तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आर से एल तक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एल रख रहे हैं तो यहाँ पर हमें आर रखना पड़ेगा। तो विद दैट रेफरेंस हम कह सकते हैं हमारा जो अपडेटेड आंसर होगा, दैट इज -1 +2 -4 -3। That means our answer is -7 -8 +2, that is -6। फर्स्ट सेक्शन में आया था -9, सेकंड सेक्शन में हमने बेटर किया -7, थर्ड सेक्शन में हमने और बेटर कर दिया, आंसर 6 हो गया, -6। तो हमारा दिस इज द मैक्सिमम आंसर दैट वी कैन गेट फ्रॉम पर्टिकुलरली दिस ट्राइनिक सब एरे। कूल। इस बात को लेके ही ग्रीडीली हम क्या ये कह सकते हैं, लेट्स स्टेप 1, लेट्स note down all the decreasing trends with their indices। मैंने कहा कि अगर ऐसे 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 मल्टीपल जगह पे अगर ट्रेंड्स बन रहे हैं, अगेन यार दिस सिंक इशू, हाँ, अगर ऐसे मल्टीपल ट्राइनिक ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो हमने ये नोट कर दिया था कि भाई इस डिक्रीजिंग सेक्शन तो सॉर्टेड ही है, डिक्रीजिंग कैटेगरी के सारे एलिमेंट्स कंसिडर होने हैं। द कंसर्निंग पार्ट अराइजेस व्हेन वी आर गोइंग टू कवर दिस लेफ्ट इंक्रीजिंग पार्ट, लेफ्ट इंक्रीजिंग पार्ट एंड राइट इंक्रीजिंग पार्ट। करेक्ट, क्योंकि हम इससे स्टैटिक रख रहे हैं, इधर से कुछ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इधर से कुछ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, है कि नहीं? तो मैंने कहा स्टेप 1 में हम एक काम करते हैं, स्टेप 1 में एक काम करते हैं, लेट्स नोट डाउन ऑल द डिक्रीजिंग ट्रेंड्स विद विद देयर इंडिसेस, कि हाँ भाई i1 से i2 तक डिक्रीजिंग हो रहा है, j1 से j2 तक डिक्रीजिंग हो रहा है, ऐसे नोट कर लो। देन फॉर ए पर्टिकुलर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, decreasing trend, find its left most left largest लेफ्ट एफिशिएंट सम, या फिर
मैक्सिमम सम बोल देते हैं, लेफ्ट एफिशिएंट या मैक्सिमम सम as well as find its left and right sum of the respective increasing trends. तो मैंने क्या कहा कि ये सिलेक्ट अगर हो गया, I1 से आप पीछे पीछे आओ जहां तक आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड के ही पार्ट वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। करेक्ट। ऐसे I1 से आप पीछे पीछे आओ, देखते जाओ जब तक ऐसे इंक्रीमेंट, पहली बात तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ऐसे k है और k+1 है, दैट मींस k लेस देन k+1 ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, और सम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। -3 मैं मान सकता हूँ कि ऐसे हो सकता है शुरुआत के टाइम पे -3 आए, -2 आए, -1 आए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मिल गया रुक गया, नहीं, जब तक पॉजिटिव इसका इंक्रीमेंट ट्रेंड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अचानक से +100 भी आ सकता है, तो दैट मींस योर टोटल सम वुड बी, no doubt, at this particular index is -3, but when you traverse till this point you will get this total sum as 3 2 5 1 6 plus 94. Okay, so you should traverse till the increasing trend is over, till the increasing trend is over, and then तुम नोट करते जाओ कि इसके लेफ्ट इंक्रीजिंग वाला ट्रेंड और राइट इंक्रीजिंग वाला ट्रेंड है, दोनों में से मैक्सिमम सम क्या बना पा रहे हैं, उसको रखो और वो आंसर आप नोट करते जाओ। तो पर्टिकुलरली इस ट्राइनिक का आपने आंसर सम या आंसर जो भी निकाल दिया, ऐसे जितने भी ट्राइनिक है सब पे ट्रावर्स कर देना है और बस हमें आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से हम कोड इसका देख सकते हैं। I hope you understood the question, like the intuition. Intuition came from is हमें यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया एक पर्टिकुलर ट्राइनिक एरे के लिए, पर्टिकुलर ट्राइनिक ट्रेंड के लिए, ट्रेंड या एरे जो भी बोल सकते हो आप। तो हमें क्या करना है, हमने ये नोटिस करा कि आज अगर नेगेटिव है किसी भी एक ट्राइनिक ट्रेंड बनाने के लिए, उसका बीच वाला जो डिक्रीजिंग पार्ट इज गोइंग टू बी द स्टैटिक वन। इसका हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे ही इंक्लूडेड एलिमेंट्स कंसिडर होने हैं। बट द कंसर्न इज जब हम राइट की तरफ जो इंक्रीमेंट ट्रेंड ले रहे हैं या फिर लेफ्ट की तरफ जो कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं इंक्रीमेंट ट्रेंड के, दे शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, दे शुड बी ऑप्टिमल। हम जब कंसिडर कर रहे हैं वो उन्हें मैक्सिमाइज करते हुए ही कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि हम सभी को ले लिया, तो सभी को, हमने भी एग्जांपल अभी देखा कि सभी को लेने का आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, rather than taking few of the increasing trend elements. Okay, so let's just look into the code. It's pretty simple. I hope you understood till now. If you don't, then just go through the video once again till this point. I don't think after that there is much of thing that left to uh, be concerned of. Okay, so just let's just go through this point. हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिया साइज ले लिया, एक आई ले लिया जो कि मैं ट्रावर्सल कर रहा हूँ, क्या करने के लिए, मैं इस सेक्शन में, इस पूरे सेक्शन में नोटिंग डाउन डिक्रीजिंग ट्रेंड्स। कुल मैं इस सेक्शन में देख रहा हूँ कहाँ कहाँ ऐसे डिक्रीजिंग ट्रेंड्स बन रहे हैं, उनके I1 और I2 नोट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, यस, मैंने ओरिजिनल में स्टोर कर दिया आई की करंट आई अभी ये है, ये स्टोर रखो। मैं बोल रहा हूँ कि डिक्रीजिंग अगर ट्रेंड आएगा तो मैं उसमें सम करता हुआ जाऊंगा। मैंने कहा कि I+1 जब तक ट्रेंड लेस देन n है, तो इस कंडीशन के साथ ए आई, मतलब यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर I+1 होगा, तो ए आई इज ग्रेटर देन AI+1। अगर ये ऐसा कंडीशन है तो मैं करेंटली आई पे खड़ा हूँ, इसका सोल्यूशन ऐड कर दो किसमें, डिक्रीजिंग सम में, और I++ कर दो। ऐसे करते 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 मान लो यहाँ पर आई पहुँच गया, ये देखेगा नेक्स्ट जो एलिमेंट है I+1 इस बराबर है या छोटा है, जबकि बड़ा होना चाहिए था। मान के चलो कि फिलहाल के लिए वी आर सेइंग कि ए आई वाला एलिमेंट इस छोटा है एज कम्पेयर टू AI+1, तो हमारा कंडीशन यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। बट यहाँ पर ब्रेक तो कर गया, बट दिस इज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर a of I is also the part of this decreasing trend. No doubt इसके आगे वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, but this AI should be considered. तो मैं देखूंगा, बोलूंगा कि अगर I ओरिजिनल के बराबर नहीं है, मतलब there has been some elements who which are following this decreasing trend. That means the I is changed.
आई जहाँ पर ओरिजिनली था, मैंने वो कंडीशन व्हाइल लूप वाले कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता गया और मैंने देखा कि आई ओरिजिनल के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन के तहत कि भाई लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं हुआ होगा, मैं डिक्रीमेंट में अगेन आई रखा, ओरिजिनल और आई को डाल दिया कि भाई ओरिजिनल जो इनिशियल पॉइंट था और आई जो इनिशियल पॉइंट था, बेसिकली I1 और I2 यहां पर डिक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है, जिनका सम मैंने डेक सम करके एक वेरिएबल में स्टोर करा, यहाँ पे स्टोर कर दिया, ताकि मैं फर्दर रेफरेंस के लिए इनके सम के लिए फिर से मैं ट्रावर्सल करके टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ना जनरेट करूं, इसका मैं ध्यान रख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे नोट कर दिए। नाउ द थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू ट्रावर्स ओवर आवर वेक्टर सब वेक्टर वेक्टर्स दैट वी हैव स्टोर्ड, कि हम कहाँ कहाँ डिक्रीजमेंट ट्रेंड बन रहा है। अब डिक्रीमेंट ट्रेंड बन रहा है, अभी हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। हमें अभी क्या देखना है कि इसके लेफ्ट में जाते जाना है जब तक ये मिल रहा है कि भाई मान लो कि ये x इंडेक्स है, यहाँ पर x-1 हैज टू बी लेस देन x, यहाँ पर y है, यहाँ पर y+1 है, y हैज टू बी लेस देन y+1। इस ट्रेंड को जब तक फॉलो कर रहे हैं, जहां तक फॉलो हो रहा है वहां तक के हम ट्रैवर्स करेंगे एंड वी विल नोट डाउन द मैक्सिमम सम दैट इज पॉसिबल इन दिस रीजन। कूल। अब जैसे हमने क्या करा फिर से कि हमने एक टी उठा, एक इंस्टेंस, एक डिक्रीमेंट सेक्शन जिसका लेफ्ट और राइट मान लो कि ये है, ये I1 को ही मैंने लेफ्ट नाम दिया, राइट को I2 नाम दे दिया। मैंने क्या करा, एक सिंपल सा चक्कर, आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव है ये, जैसे मान लो कि अरे ऐसा है 0 से लेके 5 इंडेक्स तक है, तो इसके तो पीछे एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, 0 के पीछे कोई एग्जिस्ट थोड़ी करेगा, 0 फर्स्ट इंडेक्स है। सिमिलरली कोई मान लो 10 से लेके 15 तक है, 15 इज मान लो n-1 की वैल्यू, तो n-1 के बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इन दो डिक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब इन दो डिक्रीजिंग ट्रेंड का मुझे स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले के मैक्सिमम सम के लिए लेफ्ट सम, राइट वाले के राइट मैक्सिमम सम के लिए राइट सम, ये दो वेरिएबल्स में मेंटेन कर रहा हूँ। तो करंट को मैंने इनिशियलाइज करा 0 से, दिस इज फॉर द लेफ्ट इंक्रीमेंट ट्रेंड के एलिमेंट्स पिक करने के लिए, दिस इज फॉर द राइट इंक्रीमेंट ट्रेंड के एलिमेंट्स पिक करने के लिए। मैंने क्या कहा, लेफ्ट तो हमारा ये एलिमेंट था, लेफ्ट हमारा ये इंडेक्स था, है ना। मैं अब क्या देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेफ्ट-1 पे देखो, लेफ्ट-1 अगर छोटा है मतलब इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो तुम पहले लेफ्ट-1 को ऐड करो, क्योंकि लेफ्ट जो पॉइंट था दैट इज अ पार्ट ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड दैट हैज बीन considered in the summation for this particular decreasing trend. Now we are particularly focused upon the elements on of this increment trend. Okay, so लेफ्ट-1 को सम में इंक्लूड कर रहा हूँ, लेफ्ट-1 को इस सम में इंक्लूड कर रहा हूँ। कूल। तो लेफ्ट सम आपको मिल गया, तो ऐसे ही लेफ्ट सम का मैक्सिमम ले लो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे मिला डिक्रीमेंट ट्रेंड, यहाँ पे मिला 5, यहाँ पे मिला 5, यहाँ पे मिला -10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हर पॉइंट पे अगर नोट नहीं करोगे, यहाँ पे +5 बना होगा, यहाँ पे +10 बना होगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इसीलिए हम थ्रू आउट दिस सेक्शन हम पूरा मैक्सिमम ही नोट करते हुए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ट्रैवर्स करते हैं, लेफ्ट माइनस माइनस करते हैं, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जब तक ही ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, हम सब पे ही ट्रैवर्स करेंगे। सिमिलरली ऑन द राइट साइड में भी क्या कर रहे हैं कि राइट तो यहाँ पे था, राइट वेरिएबल हमने यहाँ प्लेस कर दिया। मैं बोल रहा हूँ राइट+1 अगर बड़ा है राइट इंडेक्स के एलिमेंट से, तो मैं देखो देखो ये रहा ना, राइट अगर छोटा है, राइट+1 एलिमेंट अगर बड़ा है राइट इंडेक्स एलिमेंट से, मैं राइट+1 को कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर लेफ्ट राइट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि लेफ्ट और राइट जो इंडेक्सेस हैं दैट आर द बाउंड्री इंडेक्स फॉर द डिक्रीजिंग ट्रेंड्स, सो दैट वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इन आवर सम। ठीक है, डिक्रीजिंग सम में, बट अभी हम लुकिंग फॉर द इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट+1 को कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्ट-1 को कंसिडर कर रहे हैं। कूल। और यहाँ पे राइट+1 कंसिडर हो गया, राइट प्लस प्लस कर दो, और ऐसे ही आपके पास दिस पर्टिकुलर लेफ्ट और राइट डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिए आपके पास लेफ्ट सम आ गया, राइट सम आ गया। T2 इज द सम दैट वी हैव स्टोर्ड इन दिस सेक्शन। देखो T2 को हमने यहां पर स्टोर करा हुआ था, T2 को हमने यहां स्टोर कराया था।
T2 मतलब कि ये जो लेफ्ट और राइट से लेके जो सम बन रहा है उनका सम है डिक्रीजिंग सम। तो हमने क्या करा, ये कंप्यूट कर दिया कि लेफ्ट साइड इंक्रीमेंट ट्रेंड का मैक्सिमम सम क्या आ रहा है, राइट साइड इंक्रीमेंट ट्रेंड का मैक्सिमम सम क्या आ रहा है, और करंट जो डिक्रीमेंट ट्रेंड है उसका सम ये है। तो एक जो पर्टिकुलर ट्रायनिक सेक्शन में हम खड़े हैं उसका जो आंसर हो गया टोटल सम, इसको मैं आंसर में नोट करता हुआ जा रहा हूँ, फाइनल रिटर्न आंसर कर दूंगा। I hope you got this got the approach. कुछ ज़्यादा नहीं है, just look into the code, just go through it once again. I hope you'll get it. Cool. Let me just erase it. So yes. तो हमें करना था बस कि आपने देख लिया लेफ्ट साइड मैक्सिमम राइट साइड मैक्सिमम, डिक्रीजिंग का तो सम ऑलरेडी कंप्यूटेड था, उन दोनों में ऐड करके नोट कर दिया। फटाफट से हम स्पेस और टाइम की बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा बताओ। स्पेस की अगर हम बात करें, स्पेस हमने ये लिया वेक्टर, वेक्टर में क्या स्टोर हो रहा है, ए का ही मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टोर हो रहा है, मान के ऐसा हो भी नहीं सकता, बट वी कैन से दैट 1E5/2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगते हैं, मतलब दो मिनिमम दो एलिमेंट लगेंगे एक डिक्रीजिंग सेक्शन के लिए। तो अब कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 1E5 ऑर्डर वो एन ही टाइम लग रहा है इस डबल वेक्टर को वेक्टर वेक्टर स्टोर कराने के लिए। वी कैन से इट एज ऑर्डर ऑफ एन। ओके, एंड और कहीं जहां पे स्पेस लग रहा है, नो, बाकी सब वही है। तो वी कैन से दैट स्पेस इज लीनियर, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। कूल। अब टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब देखो, आपने यहां ट्रावर्सल करा ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ये सही है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, ये पूरा आई 0 से n तक जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम हो गया, नो डाउट। अब इस सेक्शन में क्या होगा, इस सेक्शन में हम ट्रावर्स कर रहे हैं हर डिक्रीजमेंट ट्रेंड्स जहां जहां बन रहे हैं, डिक्रीमेंट ट्रेंड्स जहां जहां बन रहे हैं, यहां पर देखो लेफ्ट इंक्रीमेंट राइट इंक्रीमेंट। तो अब बताओ, एक डिक्रीमेंट ट्रेंड आया और एक डिक्रीमेंट ट्रेंड आया, ओके, और एक डिक्रीमेंट ट्रेंड यहां पर है। इस डिक्रीमेंट ट्रेंड के लिए इसका एक इंक्रीमेंट है, इसका ये एक इंक्रीमेंट है। इस पर्टिकुलर डिक्रीमेंट के लिए जो फर्स्ट का इंक्रीमेंट था, फर्स्ट का राइट इंक्रीमेंट था, सेकंड के लिए वो लेफ्ट इंक्रीमेंट है, ओके, और जो सेकंड का राइट इंक्रीमेंट है वो थर्ड के लिए लेफ्ट इंक्रीमेंट है। तो मैं फर्स्ट पे रह के कौन सा देख रहा हूँ, फर्स्ट पे रह के इस पूरे को देख रहा हूँ, इस पूरे को देख रहा हूँ, सेकंड पे रह के इस पूरे को देख रहा हूँ, इस पूरे को देख रहा हूँ, थर्ड पे रह के इधर को देख रहा हूँ, थर्ड का फिर राइट का देख रहा हूँ। तो क्या ये मेरा एन स्क्वायर है? डू यू फील लाइक इट इज एन स्क्वायर? इट इज नॉट। कैसे देखो, नो डाउट, नो डाउट, पर्टिकुलरली आप इस सेक्शन के लिए यहां तक जा रहे हो एन टाइम, ये नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, बस यहां तक जा रहे हो, और ये दोबारा एक और बारी आता है, क्योंकि इन टोटल आप जब वेक्टर के जितने भी स्टोर्ड एलिमेंट है उन सबको ट्रैवर्स करते टाइम, ठीक है, उन सबको करते टाइम आप एक पॉइंट ऑफ इंक्रीमेंट पे दो बार ही आते हो, ठीक है। तो इवेंचुअली इट गिव्स यू चंक्स में, आप एक ट्रैवर्सल करते, मतलब समझ रहे हो ना कि पूरा एन कभी नहीं हो रहा। पूरा एन अगर होता है, मान लो कि अगर आपको एक डिक्रीमेंट ट्रेंड के साथ आप सारे ही ट्रैवर्सल कर जा रहे हो, मतलब ये एंड ऑफ द एरे पहुंच गए, उस टाइम पे 1E5 होगा, वरना आप चंक्स में ट्रैवर्स कर रहे हो, आप ऐसे चंक्स में ट्रैवर्स करते जा रहे हो। तो जब पूरा वेक्टर ऑफ इस पे ट्रैवर्स कर रहे हो, पूरा वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड पे जब ट्रैवर्स कर रहे हो, रेस्ट ऑफ द इंक्रीमेंट एरे पे ना अब चंक्स चंक्स में एक एक ट्रेंड के लिए कुछ वो चल रहे हो, दूसरे ट्रेंड के लिए कुछ चल रहा है, तीसरे ट्रेंड के लिए कुछ चल रहा है, इवेंचुअली आप एन टाइम के अंदर 2n चल रहे हो। बट ये 2n जो है ना, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि एक आइट्रेशन के साथ, अब एन स्क्वायर कैसे होगा कि अगर n के हर आइट्रेशन में अगर 2n चलते या n चलते,
आप हर n ट्रेंड में कुछ चंक्स चल रहे हो, इवेंचुअली पूरे n ट्रेंड में 2n चल रहा है। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है ना, ये n ही लीनियर टाइम ही रहता है। होपफुली यू गेट इट। तो हमारा ये सेम चीज हम 2 पॉइंटर्स के केस में भी करते हैं, जैसे i और j दोनों ही किसी एक पॉइंट पे जाके n तक रीच करते हैं, तो बेसिकली 2n टाइम चल रहा होता है, बट दैट 2n इज नॉट n into n, n plus n, ठीक है। तो इसका भी जो टाइम है लीनियर है, ऑर्डर ऑफ n। आई होप यू अंडरस्टूड द अप्रोच, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट आए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी बस just give it a try and let me know what challenges did you face while solving it. Until the next video, see ya guys, bye, have a nice day.